हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम जेएस के एक और ऐसे टॉपिक को सिंप्लीफाई करने वाले हैं जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, जो कि है दिस कीवर्ड। इस वीडियो के एंड तक आप दिस कीवर्ड को हर कॉन्टेक्स्ट में समझ जाएंगे। ग्लोबल स्कोप, ऑब्जेक्ट, मेथड्स, एरो फंक्शन, इवेंट लिसनर, स्ट्रिक्ट मोड और इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे जो कि इंटरव्यू में बहुत कॉमन होते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दिस कीवर्ड होता क्या है। जावास्क्रिप्ट में दिस कीवर्ड एक कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट होता है, मतलब फंक्शन किस एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कि दिस की वैल्यू क्या होगी। दिस एक स्टैटिक वैल्यू नहीं होता, ये रन टाइम पे डिसाइड होता है बेस्ड ऑन हाउ फंक्शन इज कॉल्ड। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर मैं बात करूं कंसोल डॉट लॉग, मैं इसमें कॉल करूं दिस, सिंपल, और पेज को रिफ्रेश कर दूं अगर, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आपके कंसोल में पूरा ब्राउज़र प्रिंट हो गया। यानी ये पूरा ब्राउज़र की कॉल कर रहा है। अभी ये पॉइंट किसको कर रहा है? पॉइंट कर रहा है ब्राउज़र को, ये दिस कीवर्ड। और अगर आप यही कोड नोड जीएस में करते हैं, यही चीज़ प्रिंट करते हैं, तो आपको एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट यानी एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट प्रिंट होता दिखाई देगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फंक्शन कॉल में। अगर हम दिस कीवर्ड को फंक्शन कॉल के साथ यूज़ करते हैं तो वो किस तरह से बिहेव करता है। सबसे पहले मैं एक कोड लिख लेता हूँ, फंक्शन तो, और इसमें मैं कॉल करूँगा, कंसोल करूँगा दिस को, और यहाँ पे सो को मैं कॉल कर दूंगा। अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख पाएंगे जो रिस्पॉन्स है वो अभी भी हमारे पास ब्राउज़र ही है। ऐसा क्यों हुआ? ग्लोबल कॉल हुआ है। दिस कीवर्ड अभी भी हमारा ब्राउज़र को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ब्राउज़र को पॉइंट आउट कर रहा है। ग्लोबल कॉल पॉइंटिंग टू विंडोज़ ब्राउज़र। ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर मैं इस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल ना करके, अगर मैं इसको एक ऑब्जेक्ट में डाल दूं, कांस्टेंट ओबीजे, और इससे मैं शो को यहाँ लिख दूं, देन मैं कॉल करूं ओबीजे डॉट शो, तब क्या प्रिंट होना चाहिए? तब हमारे पास प्रिंट होगा ऑब्जेक्ट, यानी ये फंक्शन। क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, कॉल बाय ऑब्जेक्ट हुआ है, यानी दिस जो पॉइंट कर रहा है वो पॉइंट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को। यहाँ किसको पॉइंट कर रहा है? कॉल्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो दिस हमारा पॉइंट करेगा ऑब्जेक्ट को। ठीक है, इस तरीके से। देन हम बात करते हैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट का। ग्लोबल लेवल में क्या होता है कि जो हमारा दिस कीवर्ड है वो हमेशा ब्राउज़र को पॉइंट आउट करता है। सिंपल हमारा पहला वाला ही ये एग्जांपल है, इसी का एग्जांपल है ये ग्लोबल का। अगर मैं कंसोल कर दूं यहाँ पे तो आपको सिंपल यहाँ पे एग्जीक्यूट होता दिखाई देगा कि अगर मैं इसे कंसोल करते तो आपको यहाँ पे विंडोज़ दिखता है, यानी ये ब्राउज़र को डायरेक्ट पॉइंट आउट कर रहा है। यानी अभी रेफरेंस जो चल रहा है दिस में वो विंडोज़ का चल रहा है, यानी विंडोज़ ब्राउज़र, इस तरीके से। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर हम दिस कीवर्ड को एक ऑब्जेक्ट के अंदर कॉल कर रहे होते हैं। ठीक है। अब मैं लिखता हूँ एक कांस्टेंट यूज़र वेयर वी हैव द वैल्यूज नेम अमित, देन वी हैव अ फंक्शन शो। इसमें मैं कंसोल करूँगा कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट नेम। अगर ये हमारा कोड इस तरीके से कुछ लिखा गया है और अगर मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ यूजर डॉट शो, ठीक है, तो हमारा ये जो दिस कीवर्ड है ये पॉइंट करेगा इस ऑब्जेक्ट के नेम को, अगर इसके अंदर कॉल हो रहा है तो। मैं से अगर रिफ्रेश करता हूँ तो आपको क्लियरली दिखाई देगा यहाँ पे नाम अमित आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये क्लियरली अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कॉल हो रहा है, दिस कीवर्ड यूज हो रहा है,
उस टाइम पे ये उस ऑब्जेक्ट के जितने भी वेरिएबल होंगे उनका रेफरेंस अपने पास रखेगा, यानी उस पूरे ऑब्जेक्ट को अपने पास रखता है। अगर यहाँ पे सिर्फ नेम के अलावा अगर एज भी होता, सपोज एज 27 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे इसके पास, इस दिस के पास इस पूरे ऑब्जेक्ट का हमारे पास एक्सेस है, और उस टाइम पे ये इस एज को भी यूज़ कर सकता है। अगर मैं यहाँ आपको कंसोल करके दिखाऊं, दिस डॉट एज, और अगर से प्रिंट कर दें तो आपको यहाँ एज और नाम दोनों दिख जाएंगे। तो ये था हमारा दिस कीवर्ड इनसाइड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे दिस इनसाइड मेथड। अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हों, उसमें सेम ही फंक्शन हम यूज़ कर रहे हों, तो वो किस तरीके से वर्क करेगा। तो दिस इनसाइड मेथड, तो मैं एक फंक्शन लिख देता हूँ, फंक्शन से नेम console.log दिस डॉट नेम। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो मैं वैल्यूज बनाता हूँ, यूज़र 1, देन we have some value name Amit, say name, second constant user 2 name राहुल, और मैंने यहाँ भी सेम फंक्शन यूज़ कर दिया। और अगर मैं इसको यहाँ पे कॉल करता हूँ यूज़र 1, देन से नेम, देन यूज़र 2 से नेम, तो हमारे पास जो प्रिंट होगा वो हमारा प्रिंट होगा, पहले आएगा अमित यहाँ पे, देन हमारे पास आएगा राहुल। अगर मैं इसे पेज रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ दिखेगा अमित और राहुल। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, मेथड में दिस का वैल्यू हमेशा उस ऑब्जेक्ट के लिए होता है जिसने उस मेथड को कॉल किया होता है। अगर मैं यहाँ पे इस यूज़र 1 के अंदर इस फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ, तो इस टाइम पे दिस कीवर्ड इस ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट आउट करेगा, इस पूरे ऑब्जेक्ट को, यानी जो इसका ये पूरा ऑब्जेक्ट है इसके लिए पूरा एक्सेसिबल है। ठीक है, सेम अगर मैं यूज़र के थ्रू कॉल कर रहा हूँ, यूज़र 2 के थ्रू कॉल कर रहा हूँ, तो उस केस में क्या होगा, ये सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, यानी रेफरेंस ये इसका लेगा, यानी इसमें जो नेम आएगा तब वो राहुल आएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेम फंक्शन में डिफरेंट दिस वैल्यू यूज होती है। सेम फंक्शन है लेकिन उसमें जो वैल्यू है दिस की वो डिफरेंट डिफरेंट है, इसी को बोलते हैं दिस इनसाइड द मेथड। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं दिस इनसाइड द एरो फंक्शन। बेसिकली ये कई वर्क तो करता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। बताने का रीज़न ये है कि आपको समझ में ये आए कि ये क्यों वर्क नहीं करता है, दिस कीवर्ड यहाँ पे वर्क नहीं करता है। जो मेन डिफरेंस है नॉर्मल फंक्शन में और एरो फंक्शन में, वो दिस कीवर्ड का ही है कि नॉर्मल फंक्शन में दिस कीवर्ड तो वर्क करता है, लेकिन एरो फंक्शन में दिस कीवर्ड वर्क कभी नहीं करता है। मैं यहाँ पे सिंपल एक कोड पेश कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट 2 है जिसमें मेरा नाम है नेम अमित, एक फंक्शन है जो कि एरो फंक्शन है सो, यहाँ पे कंसोल के अंदर दिस डॉट नेम, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 है, सो करा है, सो हमने फंक्शन यहाँ से कॉल करा है, देन यहाँ प्रिंट होता है अनडिफाइंड। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जो हमारा ये दिस कीवर्ड है, ठीक है, ये अब इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा ही नहीं, ये पॉइंट करेगा किसी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को, यानी दिस कीवर्ड को अपना सराउंडिंग स्कोप से इनहेरिट करता है। ये मतलब कि क्या होता है कि जैसे दिस कीवर्ड है आपका, वो आपके सराउंडिंग लेक्सिकल स्कोप से इनहेरिट करता है, बस उतना ही करता है, यानी ये सराउंडिंग में चला जाता है। ये आपके उस मेन ऑब्जेक्ट जहाँ से वो कॉल हो रहा है उस ऑब्जेक्ट को भी पॉइंट ही नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे ये आपको अनडिफाइंड देगा। तो यही मेन डिफरेंस है नॉर्मल फंक्शन में और एरो फंक्शन में, कि दिस कीवर्ड एरो फंक्शन में वर्क नहीं करता, इसमें दिस कीवर्ड यूज ही नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारे पास दिस इनसाइड इवेंट लिसनर्स। इसमें क्या होता है, डॉम इवेंट लिसनर में दिस उस एलिमेंट को रेफर करता है जिसने इवेंट ट्रिगर किया होता है। मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, मैं HTML फाइल में जाता हूँ, यहाँ पे एक मैं कोड लिखता हूँ छोटा सा, बटन
इसमें मैं आईडी देता हूँ, एक आईडी btn, इसमें क्लिक। इसमें हमारे पास क्या होगा, मैं करूँगा डॉक्यूमेंट लूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसमें मैं btn को सर्च करूँगा, btn, देन ऐड इवेंट लिस्टनर, इसमें दूंगा क्लिक, देन यहाँ पे फंक्शन पास कर दूंगा, एक फंक्शन। इस फंक्शन में क्या होगा, मेरे पास कंसोल करूँगा, कंसोल डॉट लॉग दिस। अब ये कंसोल क्या करेगा, कंसोल करेगा ये इस बटन को। मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ, आप देखेंगे क्लिक क्या हुआ, बटन यहाँ पे इसने कंसोल कर दिया, यानी इसने रेफर किसको किया, इसने रेफर किया यहाँ पे बटन को। डॉम इवेंट लिसनर में दिस उस एलिमेंट को रेफर करता है जिसने उस इवेंट को ट्रिगर किया होता है, मतलब इस बटन ने इवेंट को ट्रिगर किया है, तो दिस रेफर करेगा इस बटन को। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट है दिस इनसाइड क्लासेस एंड कंस्ट्रक्टर। क्लासेस या कंस्ट्रक्टर में दिस कीवर्ड न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, मतलब जो हमने न्यूली क्रिएट ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा ये सिर्फ उसी को रेफर करेगा। एग्जांपल लेते हैं इसका, क्लास पर्सन, इसमें मैं कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ नेम, इसमें दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। अब यहाँ पे मैं करता हूँ सो कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट नेम। बाहर मैं कॉन्स्ट पी लिखता हूँ, पी न्यू पर्सन, यहाँ पास कर देता हूँ अमित, देन पी डॉट शो कर देता हूँ। हमारे पास जो कंसोल होगा वो होगा नेम कंसोल, ये रहा हमारा नेम। ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्लास ने, ठीक है क्लास ने, और ये हमारा कंस्ट्रक्टर डिफाइन हुआ है, इस कंस्ट्रक्टर ने करा क्या है कि दिस एक यहाँ पे वैल्यू बनाई, यानी उसने एक न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को रेफर करा, दिस डॉट नेम, उसके अंदर उसने वैल्यू को फिल करा। जब ये कॉल करेगा यहाँ पर से कंसोल करने के लिए इसको दिस डॉट नेम, तो क्या करेगा रेफर, ये दिस जो रेफर कर रहा है वो इस न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा यहाँ पर। ठीक है, एक हमारे पास एक नया क्वेश्चन बनता है, उसमें क्या होता है, वाई दिस बिहेव्स डिफरेंटली इन स्ट्रिक्ट मोड। जब हमारे पास किसी भी कोड में जेएस के स्ट्रिक्ट मोड ऑन होता है, उस टाइम पे हमारे पास जो दिस का बिहेवियर है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि ये क्लीनर और सेफर बिहेवियर के लिए होता है, कि डिज़ाइनर को इसमें दिक्कत ना आए। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। अगर मेरे पास एक सिंपल एग्जांपल लिखा हो, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, वाई दिस बिहेव्स डिफरेंटली इन स्ट्रिक्ट मोड। तो इसमें मैं एग्जांपल लूँगा सेम, यूज स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे सेम फंक्शन सो टू लिख देता हूँ, देन कंसोल डॉट लॉग दिस, देन मैं इस दिस को कॉल कर देता हूँ, सो को कॉल कर देता हूँ, सो टू। अब यहाँ देख पाएंगे जब हमारे पास यहाँ पे हमने दिस जो है स्ट्रिक्ट मोड में यूज़ किया है, याद रखिएगा ये स्ट्रिक्ट मोड हमेशा टॉप पे लिखा जाता है, यहाँ पे नहीं लिखा जाता, ये तो जस्ट मैंने बताने के लिए लिख दिया है, वरना ये हमेशा टॉप पर ही लिखा जाएगा, फर्स्ट लाइन पे यही होगा। अगर हम स्ट्रिक्ट मोड यूज़ कर रहे हैं और उसमें हम दिस कीवर्ड यूज़ करते हैं तो ये आपको आउटपुट अनडिफाइंड देगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट असाइन नहीं होता इसके लिए, और ये क्लीनर और सेफर बिहेवियर है डिज़ाइन के लिए, और ये डिज़ाइन के लिए ही किया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू में हमसे पूछे जाते हैं। तो पहला हमारे पास सूडो कोड का है। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है, एक हमने स्ट्रिक्ट मोड यूज़ किया, सबसे पहले यूज स्ट्रिक्ट यूज किया है,
देन हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट 3 बनाया है, उसमें हमने नेम लिखा है अमित, सो लिखा है एक फंक्शन जिसके अंदर हम कंसोल कर रहे हैं दिस डॉट नेम को, या हमने कॉन्स्ट रेफ लिया है जिसमें ऑब्जेक्ट 3 डॉट सो को हमने लिख दिया है, देन हमने रेफ को कॉल किया है। अब आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट में। तो आई होप आपने रिप्लाई कर दिया होगा। तो स्ट्रिक्ट मोड में इसका आंसर आएगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड रीज़न ये है कि डिटैच्ड फंक्शन है दिस, यानी दिस जो हमारे पास यूज़ हो रहा है वो यूज़ हो रहा है ग्लोबल के लिए। यहाँ पे हमारे पास जो दिस है वो इक्वल टू है ग्लोबल के लिए यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिक्ट मोड यहाँ पे यूज़ हो चुका है, यूज़ स्ट्रिक्ट हमने यूज़ कर दिया है, दैट्स द रीज़न। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक हमने क्लास डिफाइन करी है टेस्ट नाम की जिसमें वैल्यू है हमारे पास 10, ठीक है। उसके हमने एक सो फंक्शन डिफाइन किया जिसमें हमारे पास क्या है, कंसोल लॉक करा हमने दिस डॉट वैल्यू को, यानी इस वैल्यू को हमने कंसोल लॉक का ट्राई किया है, ठीक है। अब हमने ये करा है कांस्टेंट टी बनाया है जिसमें हमने इसको इन्वोक कर दिया है। देन हमने फंक्शन बनाया एक, फंक्शन में हमने इस सो को ले लिया है, यानी इसकी वैल्यू ले ली है टी डॉट सो की, यहाँ जो हमारा फंक्शन है इसकी। देन हमने इसे कॉल कर दिया फंक्शन में। आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा कमेंट में। आई होप आपने रिप्लाई कर दिया होगा कमेंट्स में। तो इसका आंसर आएगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फंक्शन डिटैच्ड है, यानी दिस लूज कर चुका है अपने कॉन्टेक्स्ट को। अब आप यहाँ देख रहे होंगे पहले एग्जांपल में आपने देखा होगा, यहाँ पे जो हमने क्लास वाला देखा था इसमें क्या था, पहले उसने कंस्ट्रक्टर बनाया था उसमें उसने दिस डॉट नेम रखा था, इसमें क्या था उसका पूरे ऑब्जेक्ट का, यानी उसका रेफरेंस था, इस पूरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस था इस दिस के पास, तो यहाँ पे नेम में वैल्यू को रख पा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उसने एक ऑब्जेक्ट बना तो लिया लेकिन उसके अंदर वैल्यू नॉर्मली रखी, यानी इस दिस के पास इसका कुछ कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, ये कभी इन्वोक ही नहीं आया, इसके पास इसका कभी रेफरेंस ही नहीं आया, इस दिस के पास इस वैल्यू का रेफरेंस है ही नहीं कभी। जब वैल्यू का रेफरेंस ही नहीं है तो ये उसे कभी कॉल करेगा ही नहीं, तो यहाँ पे आपका दिखाएगा अनडिफाइंड, क्योंकि ये वैल्यू उसके पास है ही नहीं। होपफुली आप कभी अब दिस कीवर्ड के साथ कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं तो मैं इस टॉपिक पर और एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करा सकता हूं, तो कमेंट में लिखिए एमसीक्यू क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर और कमेंट में बताइए आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना है। थैंक यू, बाय बाय।